बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आप एनएसबी यानी नॉन सैलरी बजट की एक्सपेंसेस की जो आपने सेल टैक्स जमा करवाना होता है, तो सेल टैक्स का ऑनलाइन चालान आप कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने अपनी सेल टैक्स की कैलकुलेशन कर लेनी है। जो भी चीज़ें आपने परचेज़ की हैं जिन पे टैक्स वगैरह नहीं लगा हुआ, उन पे आपने सेल टैक्स की डिडक्शन करने के बाद आपने ऑनलाइन चालान बनाना है। और ये ऑनलाइन चालान आप जैज़ कैश या इजी पैसा से पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप चालान बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा उस पर आपने EFPR लिखना है। तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी, उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जी, यहाँ पे आप आएंगे तो आपने ई पेमेंट पे आके क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेल टैक्स विद हेल्ड पे क्लिक करना है। जी, ये देखिए, जैसे ही सेल टैक्स विद हेल्ड पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है कि अब आपने जो टैक्स जमा करवाना है वो किस ईयर का आप टैक्स जमा करवाना चाह रहे हैं। तो मैं फ़र्ज़ में कहता हूँ कि 2024 का मैं टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहा हूँ। जी, यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है। अगर आप पूरे साल का टैक्स जमा करवा रहे हैं तो आपने पूरे साल का जो है वो लास्ट पे आप जमा करवा सकते हैं। मैं ये जून 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अब NTN लिखना है। अब NTN आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लिखना है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता भी हूँ, 90206000-2। ये देखिए, जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा आ जाएगा और यहाँ पे आपने ब्रांच में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने इस साइड पे आना है तो यहाँ पे ये सेल टैक्स विद हेल्ड लिखा है, इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अटैच फाइल में जाना है और यहाँ से आपने सैम्पल फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। जी, इसको आप ओपन करेंगे, इसको आपने एक्सेल फाइल में ओपन करना है और सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव करना है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा जो है वो यहाँ पे सेव नहीं होगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया। अब इसका नाम हम चाहे जो ये हमने फाजल क्यू लिख दिया। ये देखिए जी, फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ये 2 एंट्रीज मैंने रिमूव की। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस फाइल को आपने ध्यान से देखना है और ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे टैक्स पेयर का NTN लिखा जाएगा। तो अगर हेड टीचर का अपना NTN बना हुआ तो वो भी यहाँ पे अपना NTN लिख सकता है, क्योंकि इस वक्त हेड टीचर जो है वो टैक्स पे कर रहा है। तो यहाँ पे आप टैक्स पेयर अपना NTN लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने टैक्स पेयर का नाम जो है वो लाजमी लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेड टीचर, लिख सकते हैं हेड मिस्ट्रेस, लिख सकते हैं, और उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे ये 2 कैटेगरीज आ रही होंगी, सप्लाइज़ और सर्विसेज। अभी हम सिर्फ सप्लाइज़ की बात कर रहे हैं, तो सप्लाइज़ में आपने आना है, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ें परचेज़ की हैं उनके ऊपर हमने सेल टैक्स की जो है उसका चालान हमने बनाना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इन्वाइसेस से मुराद है कि कितनी रसीदें हैं जिसके ऊपर आप सेल टैक्स जो है वो डिडक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ भाई, ये हमारी 10 रसीदें हैं। अब यहाँ पर सेल टैक्स चार्ज टोटल टैक्स कितना है, कितनी अमाउंट है। फादर हमारे पास 10 रसीदें हैं और उनकी टोटल अमाउंट बनती है 10,000। टोटल जो हमारी 10 रसीदों की अमाउंट है वो 10,000 और उस पर हमने जो सेल टैक्स डिडक्ट करना है वो 20% है। तो 20% के हिसाब से इसका जो टैक्स बनता है वो 2,000 बनता है। ये हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब इसको हम करते हैं सेव करने के बाद अब हम चलते हैं दोबारा गूगल क्रोम की तरफ। जी, अब गूगल क्रोम पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने चूज़ फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ से मीडिया को पिक करेंगे और आपने वो फाइल अपलोड करनी है जो अभी हमने बनाई थी, कि वो ये हमारी आ चुकी है। तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे आपके सामने ये फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी होगी। चेक करना चाहें तो आप व्यू पे जाके तो इसकी मुकम्मल डिटेल भी चेक कर सकते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं जी बैक पे। जी जैसे ही आप बैक पे आएंगे ये देखें हमारे पास जो डिटेल आ चुकी है, ये देखिए टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड 2000 है जी। तो यहाँ पे अब आपने ये 2000 आ चुका है, यहाँ पे अब आपने अमाउंट लिखनी है कि टोटल टैक्स आपने कितना पे करना है। तो ये हम 2000 टैक्स पे कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ पे चलना है, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी देना है जिस पे आपको इसकी रसीद रिसीव होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें कि ये NTN वगैरह और जो भी चीज़ आप चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर लें। अगर इसमें कोई गलती है तो इसको कैंसिल करके आप इसको एडिट कर लें। अगर आप समझते हैं कि ये डाटा बिल्कुल ठीक है तो आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे ये देखें आपके सामने PSID आ चुका है। इस PSID से ये जो 18/12/38/251 ये PSID है जिसे आप जैज़ कैश इसी पैसा से ऑनलाइन इसको पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसका चलान का प्रिंट लेना चाहें तो आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। तो ये अभी आपके सामने जो वो चलान डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये अभी मैं इसको ओपन भी करता हूँ। जी ये देखें ये चलान जो है वो आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। ये 2000 का हमने चलान बनाया था, तो ये 2000 आप इस तरह आप देख सकते हैं। और ये जो PSID लिखा हुआ है इससे आप इसको जैज़ कैश इजी पैसा के ज़रिए इस फ़ी को ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। जब आप फ़ीस ऑनलाइन पे कर देंगे तो इसकी एक फ़ाइनल रसीद जिसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसिप्ट, जिसको CPR कहते हैं, वो आपको आपके ईमेल पे रिसीव होगी। तो जब आपको CPR की ईमेल रिसीव हो जाएगी तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पे हो चुकी है और आपका टैक्स जो है वो पे हो चुका है। उम्मीद है इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।